Hello students, today we will continue with our chapter India size and location. ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा एक बार मैं उसका आपको रिवीजन दे देती हूँ. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? That this is अर्थ. और क्या था अर्थ में? हमने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स देखे थे. ठीक है, दिस इज लैटिट्यूड 0 डिग्री पर है ना. दिस इज इक्वेटर. क्या है ये? 0 डिग्री पर है ये. क्या है? इक्वेटर. और इसके ऊपर वाला जितना भी पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? दैट इज नोन एज नॉर्थ. एंड द डाउनवर्ड पार्ट वो क्या कहलाएगा? इट इज नोन एज साउथ. फिर हमने एक प्राइम मेरिडियन भी देखा था 0 डिग्री. ओके, तो अब इस प्राइम मेरिडियन से, ये भी 0 डिग्री पर है बच्चे. ओके, तो इस प्राइम मेरिडियन से इधर वाला पार्ट क्या था? दैट इज ईस्ट एंड दिस साइड इज वेस्ट. ठीक है, तो अब ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया कहाँ सिचुएटेड है? इंडिया इज सिचुएटेड इन द दिस पार्ट. ये पार्ट क्या कहलाएगा? दिस पार्ट इज नोन एज नॉर्थ ईस्ट. साथ ही में इसके बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है 23.5 डिग्री. अपर पार्ट है ना, तो क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ हो जाएगा. अपर पार्ट क्या कहलाता है? नॉर्थ. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है यहां से. ये कौन सी लाइन है? दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. ठीक है, तो इंडिया की जो लोकेशन है, इंडिया कहां पर है? ये इंडिया जो है दैट इज इन द नॉर्थ ईस्ट. इस एरिया में सिचुएटेड है. तो अब हम जितने भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स पढ़ेंगे इंडिया के, वो सारे लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स क्या कहलाएंगे? दैट इज नोन एज नॉर्थ ईस्ट. अंडरस्टूड? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास में. अब हम शुरू करेंगे इंडिया के बारे में कि इंडिया साइज एंड लोकेशन, कि इंडिया की साइज और लोकेशन क्या है. ये मैंने आपको पिछली क्लास का बताया है. ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स एंड इंडिया की पोजीशन इन द वर्ल्ड, दैट इज इन द नॉर्थ ईस्ट. कहां पर सिचुएटेड है इंडिया? नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है. ये क्लियर है? ठीक है, तो फिर अभी एक मैंने इंडिया का रफ मैप भी बनाया हुआ है जिससे कि हम इंडिया के बारे में जानेंगे कि इंडिया में क्या कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सा लॉन्गिट्यूड है और कौन सा लैटिट्यूड है. ओके, तो अब हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे. इंडिया का मैंने एक मैप बनाया हुआ है जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे कि किस तरीके से क्या चीज़ें इंडिया में हैं. तो अब हम सबसे पहले पता करेंगे इंडिया की लोकेशन, कि वर्ल्ड मैप में इंडिया कहाँ लोकेटेड है. ठीक है, वैसे तो हमने देख लिया ब्रॉडली कि इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट. किधर है ये? नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है. लेकिन अब इसके लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स क्या हैं? अगर हम इंडिया की पर्टिकुलर फिक्स लोकेशन पता करना चाहें तो वो क्या होगी? ओके, तो अब हम सबसे पहले लैटिट्यूड्स देखते हैं. लैटिट्यूड्स क्या होती है? दैट इज ये लैटिट्यूड. ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या है? लैटिट्यूड है. ये क्या है? इंडिया का बिल्कुल सदर्न टिप. तो जो इंडिया का सदर्न टिप है वहां का लैटिट्यूड्स, और जो इंडिया का बिल्कुल नदर्न टिप है वहां का लैटिट्यूड हम देखेंगे. तो इंडिया के जो एक्सट्रीम सदर्न टिप है वहां का लैटिट्यूड क्या है? दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ. ठीक है, नॉर्थ क्यों? वाई इट इज नॉर्थ? अब आप बोलोगे मैम बोल रही हैं कि इंडिया का सदर्न टिप और बता रही हैं यहाँ पे नॉर्थ, तो ये नॉर्थ क्यों है? क्योंकि हमने देखा था इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड में. ठीक है, हम केवल इंडिया के रेफरेंस में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं फॉर द होल वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में इंडिया नॉर्थ में सिचुएटेड है. तो जितने भी लैटिट्यूड्स हैं 0 डिग्री से ऊपर, इक्वेटर से ऊपर, वो सारे लैटिट्यूड क्या हैं? दैट इज नॉर्थ. तो इंडिया की पोजीशन, ठीक है, इंडिया का साउथ है लेकिन वर्ल्ड में इसकी पोजीशन नॉर्थ में है. तो दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ. क्योंकि यही सेम 8 डिग्री 4 मिनट्स किधर रहेगा?
साउथ में भी रहेगा ना 0 डिग्री के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में, तो इसलिए हम यहाँ पर नॉर्थ लिखेंगे जिससे कि कंफर्म रहे कि ये जो है इंडिया की पोजीशन नॉर्थ में है। अब इंडिया का जो नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है वो कितना है, दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट्स, अगेन इट इज नॉर्थ। ठीक है, दोनों नॉर्थ रहेंगे। नॉर्थ लिखना बेटा कंपलसरी है, नॉर्थ नहीं लिखोगे तो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि पोजीशन क्या है, तो इट इज मैंडेटरी टू राइट नॉर्थ। ठीक है, ये क्या हो गया इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, क्या है इसका ये लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड क्या है इंडिया का, दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, ये क्या है इंडिया का लैटिट्यूड है। वो अब हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड जो है वो ये वाली लाइंस है। ठीक है ना, पता है ना, दैट इज वर्टिकल लाइंस आर लॉन्गिट्यूड। ओके, तो लॉन्गिट्यूड ये वाली लाइंस है, यानी इंडिया का एकदम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड एकदम ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, दैट इज लॉन्गिट्यूड। तो क्या है लॉन्गिट्यूड इसका 68 डिग्री 7 मिनट्स। अब ये क्या हो जाएगा, कौन सा हेमिस्फीयर है लॉन्गिट्यूडनली, दैट इज ईस्ट। ठीक है, और ये वाला आ जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अंडरस्टूड क्यों आया दोनों तरफ ईस्ट, क्योंकि इंडिया नॉर्थ ईस्ट में है, ईस्ट में है। ठीक है, जो प्राइम मेरिडियन है उससे पूरा इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो क्या मिल गया हमें लॉन्गिट्यूड। ठीक है, कितना है इंडिया का, दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। बच्चे ये नॉर्थ और ईस्ट लिखना कंपलसरी है। ठीक है, अगर आप ये नहीं लिखते हो तो मे बी योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि अर्थ के ऊपर सेम लोकेशन साउथ में भी है। अगर आप नहीं लिखोगे तो इट बिकम अ कंफ्यूजन कि आप किसके बारे में बता रहे हो, आप नॉर्थ में बता रहे हो, आप साउथ में बता रहे हो। तो हमने क्लियर कर दिया कि हम नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं जहां पर इंडिया सिचुएटेड है, हम किसी और हेमिस्फीयर की बात नहीं कर रहे। सो वी हैव टू राइट ईस्ट एंड नॉर्थ। ठीक है, लैटिट्यूड में नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड में ईस्ट। ठीक है, तो दोनों ही जगह आपको इसकी पोजीशन, ठीक है, कि ये किस डायरेक्शन में सिचुएटेड है ये बताना मैंडेटरी है। ठीक है, तो आपको पता चल गया। अब बुक में अगर हम देखते हैं तो वहां एक कंफ्यूजन की कंडीशन है। ठीक है, एक लाइन दे रखी है इस तरीके से ऊपर से लेके बिल्कुल नीचे तक, और फिर लिख रखा है ये लोकेशन। तो अब हम जब पढ़ रहे हैं तो भाई ये वाली लाइन तो क्या है, दैट इज लॉन्गिट्यूड, और हम अभी पढ़ रहे हैं ये लैटिट्यूड है। तो बच्चे इस लाइन से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये लाइन किस चीज को बता रही है, ये डिस्टेंस बता रही है फ्रॉम द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट टू द साउथ मोस्ट पॉइंट। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के लिए नहीं है, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बुक में जो मैप दिया हुआ है इसमें जो लाइन दी है ये लाइन डिस्टेंस की है। अंडरस्टूड, ऐसे ही एक लाइन यहां पर भी दे रखी है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्थ मोस्ट टिप से ईस्ट, वेस्ट मोस्ट टिप से लेकर के ईस्ट मोस्ट टिप तक। तो ये भी क्या बता रहा है, ये बता रहा है डिस्टेंस ओनली, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये है 2933 किलोमीटर। ठीक है, वेस्ट से लेकर के ईस्ट मोस्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस। वहीं पर अगर ये वाला डिस्टेंस हम देखें तो ये है 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस है। तो यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड नहीं है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये मैंने बताए हैं, ये ही लॉन्गिट्यूड्स हैं। ठीक है, इस तरह से लाइन होगी
तो लैटिट्यूड होगा। यहाँ पर हम ऐसे लॉन्गिट्यूडनल लाइन तो खींच ही नहीं सकते, है ना, तो ये लैटिट्यूड है। अंडरस्टूड? ठीक है, अब आप इसको एक बार नोट कर लो जिससे कि आपको याद रहे। मैप बनाना चाहो आप तो मैप बनाकर लिखो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज ये चीज़ें तो लिख लो। और ये डिस्टेंस भी आप लिख लो कि ये चीज़ क्या है, दिस इज डिस्टेंस, नथिंग एल्स, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा आगे आपको। ओके, ठीक है, तो मैं ये चीज़ें तो रब कर रही हूँ, मैप रहेगा भी, मैप में भी हम और चीज़ें देखते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आई थिंक एकदम क्लियर हो चुके हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में मिटा रही हूँ। अब अर्थ हमारी जो इंडियन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो इसके अंदर ये भी मिटा रही बेटा डिस्टेंस वाला, क्योंकि अब हम यहाँ पे दूसरी लाइनें खींचेंगे तो ये कंफ्यूज कर देगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि भाई जो इंडिया है, इंडिया को एक लाइन लगभग अप्रॉक्सीमेटली बीच में से कट कर रही है। कौन सी लाइन बताई थी अभी? दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर तो यहाँ से एकदम नीचे चला गया, ठीक है, बीच में से एक लाइन कट कर रही है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये कितने डिग्री पर है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये क्या है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री। क्या आ जाएगा? नॉर्थ। ठीक है, इस तरह की लाइंस जब भी होंगी तब क्या आ जाएगा? हमेशा नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अपर पार्ट इज नोन एज सब ट्रॉपिकल जोन एंड लोअर पार्ट इज नोन एज ट्रॉपिकल जोन। ये आप अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, है ना। इक्वेटर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक का पार्ट ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक सर्कल तक का पार्ट सब ट्रॉपिकल जोन या टेम्परेट जोन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये इंडिया को दो डिफरेंट रीजन में डिवाइड कर रही है। एक ट्रॉपिकल जोन है और एक सब ट्रॉपिकल जोन है, जो कि क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से भी इसमें वेरिएशंस होते हैं, है ना। ट्रॉपिकल जोन में डायरेक्ट सनलाइट आती है और सब ट्रॉपिकल जोन में सनलाइट जो है वो स्लांटिंग आती है। तो यहाँ पर टाइम लगता है लाइट को पहुँचने में और प्लस टेम्परेचर थोड़ा कंपैरेटिवली कम रहता है। यहाँ का टेम्परेचर हाई रहता है बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट सनलाइट। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो मूव कर रही है इंडिया के बीच में से, तो ये किस किस स्टेट से पास थ्रू हो रही है ये भी हमें पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? अब बेटा ज्योग्राफी में हम जब भी पढ़ेंगे जो भी चीज़ें वो हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। जो भी पढ़ेंगे, अगर हम कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ और वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो यह हमें लर्न करने में भी इजी रहेगा। तो अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के जिन स्टेट से पास थ्रू हो रही है वो स्टेट भी हम कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे? फ्रॉम द वेस्ट। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कौन कौन से स्टेट्स हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जिन स्टेट से ये पास थ्रू हो रही है वो स्टेट कौन से हैं? सबसे पहले ये वाला स्टेट कौन सा है? गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद यहां पर थोड़ा सा पार्ट राजस्थान का आ जाता है। तो नेक्स्ट स्टेट कौन सा हो गया? राजस्थान। राजस्थान के बाद ये वाला पार्ट कौन सा स्टेट है? वेरी गुड, मध्य प्रदेश।
कौन सा स्टेट? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद इधर जाएंगे तो इधर छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा पार्ट यहाँ से टच करेगा। ठीक है, नीचे से छत्तीसगढ़ का और ऊपर से झारखंड का। ठीक है, तो कौन सा पार्ट आ गया? छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। ठीक है, झारखंड। झारखंड के बाद इधर जाएंगे तो ये वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला स्टेट कौन सा है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, कौन सा स्टेट है? दिस इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद अब ये तो बांग्लादेश आ गया, तो बांग्लादेश तो हमारी नेबरिंग कंट्री है, तो ये हमारा स्टेट नहीं है। फिर यहाँ से त्रिपुरा और मिजोरम, इन दो स्टेट को भी कट कर रही है लाइन। ठीक है, कौन सा? त्रिपुरा एंड मिजोरम। कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू हो रही है। अब बच्चे, अगर हमने इसको वेस्ट से ईस्ट की तरफ पढ़ा और हमें मैप में पता है कहाँ कौन सा स्टेट है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है इसको लर्न करने की। क्यों नहीं है ज़रूरत? क्योंकि हमें पता है कौन सा स्टेट है। यहाँ पर गुजरात आ गया, राजस्थान, MP, कौन कौन से स्टेट आते चले जा रहे हैं। ठीक है, जब हमें ये पता चल गया कौन से स्टेट हैं, तो लर्न करने की कहाँ ज़रूरत है? और तो हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया? जितने भी स्टेट्स हैं हमें पता चल गए। अगर आप प्रॉपर तरीके से, अदरवाइज क्या होगा, बीच बीच में से कहीं से वेस्ट बंगाल लर्न कर लिया, कहीं से झारखंड, कहीं से राजस्थान, तो कन्फ्यूजन वाली स्थिति आ जाती है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो ज़रूरी आता है इसके ऊपर, कि इंडिया के विच स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू हो रही है, या किस स्टेट से नहीं पास थ्रू हो रही। तो पास थ्रू हो रही है या नहीं हो रही, दोनों ही चीज़ें आप किस कंडीशन में बताओगे? जब आपको ये स्टेट्स पता होंगे। अगर आपको ये स्टेट्स पता है तो आपको इस कुछ भी पूछ लो कि पास थ्रू हो रही है नहीं हो रही है, हमें तो पता है। अब इसके बीच में अगर डाल दिया कि पास थ्रू हो रही है और बिहार डाल दिया, तो क्या आपको पता है बिहार से पास थ्रू हो रही है? नहीं हो रही, हम नहीं लिखेंगे उसको, हमें पता है इन स्टेट्स के नाम। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप, उसके बाद फिर आगे बताती हूँ मैं। कर लिए इसको नोट डाउन, इसको मैं रब कर रही हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये अभी तक हमने देख लिया इंडिया की लोकेशन। अब हम इंडिया का साइज देख लेते हैं। ठीक है, साइज एंड इसका लैंड मास कितना है। ओके, तो अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इंडिया को 2 पार्ट्स में तो डिवाइड कर ही रही है। अपर पार्ट हमारा मोस्टली लैंड साइड से कनेक्टेड है और लोअर पार्ट ओशियन से कनेक्टेड है, पता है ये तो। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे 22 डिग्री पर, 22 डिग्री पर जो पार्ट आ जाता है इंडिया का, वहां से टोटल ओशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये इधर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? दिस इज साउथ। इंडिया के रेफरेंस में बात कर रहे हैं अब ये मत बोलना कि मैम ये तो नॉर्थ ही है। अब हम केवल इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं कि इंडिया में कहाँ पर क्या है। ओनली अबाउट इंडिया, नॉट अबाउट द वर्ल्ड। वर्ल्ड होता तो ये नॉर्थ ही रहता। ठीक है, तो केवल इंडिया के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो इंडिया का ये कौन सा पार्ट है? साउथ। और ये वाला पार्ट कौन सा है इंडिया का? वेस्ट। तो इंडिया के अब साउथ वेस्ट में ये कौन सा सी है? अरेबियन सी। ठीक है, ये अरेबियन सी है। और यहां पर ये कौन सा आइलैंड है? दिस इज लक्षद्वीप। ठीक है, ये लक्षद्वीप आइलैंड है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर हर तरह की लैंडफॉर्म अवेलेबल है, चाहे वो आइलैंड हो, चाहे वो हिमालय हो, चाहे वो प्लेट्यू हो, ठीक है, डेजर्ट हो, प्लेन लैंडफॉर्म हो, कुछ भी लैंडफॉर्म हो, हर तरह की लैंडफॉर्म इंडिया में अवेलेबल है। ओके, ये इस साइड आ जाएं, ये कौन सा है? सी, दिस इज बे ऑफ बंगाल। और ये वाले आइलैंड कौन से हैं? दैट इज
अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है बच्चे, ये दोनों ही आइलैंड हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, ये दोनों सी हैं। अब नीचे वाले जो पार्ट है ये क्या है, ये वाली वाटर बॉडी क्या है, दिस इज इंडियन ओशन। क्या है ये, इंडियन ओशन। ओके, यानी इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है या सदर्न टिप है इंडिया का, वो तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। तो जो एरिया 3 साइड्स वाटर बॉडी से कवर होता है उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द पेनिनसुलर। ओके, तो ये एरिया क्या है, पेनिनसुला है। तो ये पेनिनसुलर एरिया है इंडिया का, जो सदर्न पॉइंट है दिस इज नोन एज द पेनिनसुलर एरिया ऑफ द इंडिया। ठीक है, अपर पार्ट जो है वो पूरा का पूरा लैंड से कवर है, यहाँ पर कोई वाटर बॉडी नहीं है, एज सच ओशन नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो पार्ट है, ये जो लैंड बाउंड्री है, ये पूरी लैंड बाउंड्री कितनी है, ठीक है, कितनी है यहाँ की हम देखते हैं लैंड बाउंड्री। लैंड बाउंड्री है इंडिया की 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये हम केवल लैंड बाउंड्री की बात कर रहे हैं। जहां से ओशन शुरू हुआ वहां पर लैंड नहीं है तो लैंड बाउंड्री तो नहीं होगी। ठीक है, अब जहां से ओशन शुरू हो रहा है वहां से इंडिया की कितनी बाउंड्री है, प्लस हमारे जो दोनों आइलैंड हैं ये भी तो इंडिया का पार्ट है, तो ये भी इंडिया के लैंड मास में काउंट होंगे। ठीक है, ये इंडिया से बाहर नहीं है, ये तो इनका जितना भी लैंड बाउंड्री या ओशन बाउंड्री होगी वो भी इसमें काउंट होगी। तो अब इंडिया की टोटल ओशन बाउंड्री कितनी है, कितनी है इंडिया की टोटल ओशन बाउंड्री, दैट इज 7,516.6 किलोमीटर। इसमें हमने दोनों आइलैंड भी कवर कर लिए। अंडरस्टूड। अच्छा, अब ये पार्ट इंडिया का साउथ वेस्ट था, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, दिस इज साउथ ईस्ट। इस साइड ईस्ट है ना, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला पूरा पार्ट हम सदर्न पार्ट मान रहे हैं इंडिया का। ठीक है, तो ये इंडिया की बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री और ओशन बाउंड्री। ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर हम देखते हैं वर्ड के रेफरेंस में कि वर्ड के रेफरेंस में इंडिया की क्या लैंड मास है। एक बार इसको नोट करो। ठीक है, ये कर लिया। एक बार वर्ड के रेफरेंस में और मैं आपको बता देती हूँ, इसको नोट कर लिया ना आपने, मैं इसको रब कर रही हूँ। ठीक है, वर्ड के रेफरेंस में इंडिया का लैंड मास क्या है। अब पहले हम केवल इंडिया का लैंड मास देखते हैं। इंडिया का टोटल लैंड मास ऑफ इंडिया कितना है, दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये पूरा क्या है इंडिया का टोटल लैंड मास है। ये पूरा लैंड मास इंक्लूडिंग बोथ द आइलैंड, ये मिलाकर के इंडिया का टोटल लैंड मास क्या हो रहा है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लैंडफॉर्म है उस पूरी लैंडफॉर्म का केवल 2.4% पार्ट ही है। ठीक है, टोटल परसेंटेज ऑफ लैंड मास ऑफ वर्ल्ड के टोटल लैंड मास का कितना है, केवल 2.4%। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज इंडिया क्या है वर्ल्ड में, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, जिसके सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। इंडिया से ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे कौन आ रहा है, दैट इज चाइना, अपना नेबर।
ठीक है। अगर हम लैंड मास के हिसाब से देखें, लैंड मास के हिसाब से पॉपुलेशन तो सेकंड लार्जेस्ट है, पर लैंड मास में इंडिया 7th नंबर पर आ जाता है। यानी इंडिया से बड़ी 6 और कंट्रीज हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, 6 और कंट्रीज हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया के पास लैंड का केवल 2.4% ही है। अगर हम पॉपुलेशन देखें तो पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की लगभग 16% पॉपुलेशन इंडिया में सिचुएटेड है, इवन मोर देन। अब तो और नए डाटाज आ जाएंगे 2021 में, नया कैलकुलेशन होगा, सेंसस होगा, सेंसस में और डाटाज आ जाएंगे तो मोर हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में सिचुएटेड है, जबकि लैंड मास हमारे पास केवल 2.4% है। इसको भी आप एक बार नोट कर लो, फिर इसके बाद मैं आपको इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज और बताऊंगी, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चे, हम बहुत ही स्लो स्पीड में आराम से पढ़ रहे हैं। तो आपको अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप एक बार अपने वीडियो को पॉज करके देखो, जिससे कि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज। हमारे पास मैप है तो मैप में हमें फटाफट पता चल जाएगा इंडिया की कहाँ पर कौन सी नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास इंडिया का मैप है। अब इंडिया मैंने आपको बता दिया पहले ही, कहाँ से शुरू करते हैं, हमेशा वेस्ट से। तो अपन यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये वाला पार्ट इंडिया का क्या है, इंडिया का नॉर्थ वेस्ट है, और वो वाला पार्ट इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमारी सबसे फेवरेट कौन सी नेबरिंग कंट्री है, यहाँ पर पाकिस्तान, ठीक है। फिर यहाँ से कुछ पार्ट जो है अफगानिस्तान का भी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान भी हमारी नेबरिंग कंट्री है। फिर यहां से ये पूरा पार्ट किसका आ गया हमारे पास, चाइना का, ठीक है। चाइना इज ऑल्सो वन ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री। अभी प्रेजेंटली काफ़ी कुछ चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, तो आपको लोकेशन पता है, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है। फिर अब अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो दिस इज नेपाल, ठीक है, ये नेपाल है। फिर ये तो इंडिया का ही पार्ट है। फिर ये वाला जो पार्ट है दिस इज भूटान, ठीक है, ये भी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है। फिर यहां पर आ जाएं, दिस इज बांग्लादेश, ठीक है, ये बांग्लादेश है। फिर यहां से ये जो लाइन जा रही है, यहां पर क्या है हमारी एक और नेबरिंग कंट्री, दैट इज म्यांमार, ठीक है। कितनी हो गई हमारी टोटल नेबरिंग कंट्रीज, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल हमारे पास 7 नेबरिंग कंट्रीज है जो लैंड साइड से हमारे साथ कनेक्टेड है, ओके। वहीं हमारे पास ओशन में भी 2 नेबरिंग कंट्रीज हैं। एक तो यही हमारी श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। वहीं पर यहां पर आइलैंड है, दैट इज मालदीव्स, ठीक है, बिल्कुल नीचे की तरफ, थोड़ा सा लक्षद्वीप से नीचे की तरफ मालदीव्स है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है, लक्षद्वीप से नीचे की तरफ जाकर के। तो वो इंडिया की, ये भी इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। तो 2 नेबरिंग कंट्रीज हमारी कहां पर हो गई, ओशन में हो गई। तो हमारे पास टोटल कितनी नेबरिंग कंट्रीज आ गई, 9, ठीक है। तो ये नेबरिंग कंट्रीज और हम एक बार लिख लेते हैं, नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। कौन कौन सी है नेबरिंग कंट्रीज, सबसे पहली हमारी क्या थी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर हमारी थी चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, ठीक है। इसके अलावा फिर 2 और हमने देख ली, श्रीलंका एंड
मालदीव्स। ठीक है, ये जो हैं दीज आर लैंड नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, लैंड नेबर हैं और ये दोनों क्या हैं, दैट इज ओशियन नेबर। ठीक है, अब अगर हम इनकी पोजीशन देखें तो पोजीशन भी हम इनकी देख सकते हैं। ये जो दोनों कंट्री हैं ये कहाँ पर हैं, नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, बिल्कुल नॉर्थ में आ गया चाइना, नेपाल, भूटान। वहीं पर नॉर्थ ईस्ट में आ गया अपना बांग्लादेश एंड म्यांमार। ठीक है, और ये दोनों कंट्रीज हमारी क्या है, दैट इज सदर्न मोस्ट कंट्रीज या फिर हमारी ओशियन नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, ये अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और आप इसको बेटा अच्छे से एक बार वीडियो को और रिमाइंड करके भी देख लेना, जिससे अगर कोई कंफ्यूजन बच गया है तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ध्यान से आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, ओके, टिल नाउ, बाय।